नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल की अफसरशाही के कारण पिछले कई दिनों से कांग्रेस सरकार की किरकिरी हुई है। ब्यूरोक्रेट्स पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर अगले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सफाई देनी पड़ती है। बीते एक महीने में 3 ऐसी नोटिफिकेशंस के चलते सरकार की छवि धूमिल हुई है। सियासी गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि क्या अफसरशाही जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रही है या संबंधित मंत्री अपने विभागों की कोई अधिसूचना करने से पहले उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टॉयलेट टैक्स की नोटिफिकेशन, HRTC की नोटिफिकेशन और अब पदों को खत्म करने पर नोटिफिकेशन, जिसके बाद हिमाचल की सियासत में घमासान मचा हुआ है। 2 साल से खाली पड़े पदों को खत्म करने पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इस नोटिफिकेशन के बाद भी सरकार की किरकिरी हुई है। अब इसको लेकर सीएम सुक्खू को मीडिया के सामने जो है वो आना पड़ा है। सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैला रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ऐसे पद खत्म किए जा रहे हैं जिनकी आज कोई जरूरत नहीं है और पद खत्म करने वाली चिट्ठी के साथ वित्त विभाग ने दूसरे ऑर्डर भी जारी किए थे, जिसमें विभागों से पूछा गया था कि आज के हिसाब से किन किन पदों की जरूरत है, विभाग कौन कौन से पद चाहते हैं। यानी सरकार का कहना है कि पदों को खत्म नहीं, कन्वर्ट किया गया है। सीएम ने आगे कहा कि खत्म किए जा रहे कुछ पद ऐसे हैं जो 20 सालों से खाली थे। उन्होंने कहा कि टाइपिस्ट जैसे पदों की आज जरूरत नहीं है। इन पदों को क्लर्क, JOA, IT और जैसे में तब्दील किया जा रहा है। ये एक रूटीन चिट्ठी है और पूर्व की सरकारों में भी निकलती रही है। पूर्व भाजपा सरकार में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। साल 2012 में धूमल सरकार ने भी पद खत्म करने की नोटिफिकेशन जारी की थी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा रोजगार देने की दिशा में आगे रही है। उनके कार्यकाल में 19,000 से ज्यादा पद भरे जा रहे हैं। अकेले शिक्षा विभाग में 5800 से ज्यादा पदों की भर्तियां चल रही हैं। बेंच वाइज कोटे से भर्तियां कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर मरीज के रेशो को बराबर किया जा रहा है। पुलिस, वन विभाग, जल शक्ति और PWD में बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है। उधर पद खत्म करने की घोषणा के बाद अब बेरोजगारों के साथ साथ कर्मचारी भी भड़क गए हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से पहले सुक्खू सरकार बिजली बोर्ड में इंजीनियरों के 55 पद खत्म कर चुकी है। 80 से ज्यादा आउटसोर्स ड्राइवरों को नौकरी से हटा चुकी है। प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने दिवाली के बाद सरकार के इस निर्णय के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की बात की है। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार ने 2 साल से भर्तियां बंद कर रखी हैं, ऐसे में पद तो खाली होंगे ही। अब सरकार द्वारा पदों को खत्म करने का निर्णय बिल्कुल गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बिना सोचे समझे फैसले ले रही है। इसकी वजह से हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। सरकार पहले नोटिफिकेशन करती है, फिर उसे विड्रॉ कर लेती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हिमाचल में पल पल पलटू राम सरकार चल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पद खत्म करने हैं तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कैबिनेट रैंक जो है वो खत्म किए जाए। आर्थिक संकट को देखते हुए CPS के पद खत्म हो जाते तो राज्य को फायदा होता। साथ ही उन्होंने कहा CPS को बचाने के लिए केस पर 6 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। युवाओं ने नौकरी मिलने की उम्मीद के साथ साथ कांग्रेस को वोट दिया था। अब सरकार पद खत्म करके युवाओं से धोखा कर रही है। जब से हमारी सरकार के 40 विधायक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता गॉसिप के द्वारा, विस्परिंग कैंपेन के द्वारा ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई गलत काम हुआ। कभी कोई खबर लगा देता है कि आज यहाँ ये हुआ, तो सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा इससे सही जानकारी प्राप्त करके आप सही प्राप्त करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, किसी के साथ में ये चिट्ठी निकली है, किसी ने नहीं देखी। ये बजट में ही हमने कहा कि जो नई पोस्टें क्रिएट करनी है और करेंगे हम क्रिएट। अभी जैसे हमने नर्सेस की पोस्टें क्रिएट करनी है, कैबिनेट में आ रहा है। हमने माइनिंग ऑफिसर्स की पोस्टें क्रिएट करनी है, ये लिखा है। अब आज की डेट में टाइपिस्ट क्लर्क की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कौन सी पोस्टें ले ली। जितनी भी पोस्टें हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनकी जगह हमने पोस्टों को कन्वर्ट करके भरेगा। लेकिन इस प्रकार का भ्रामक प्रचार ना तो किसी पार्टी के लोगों को करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी
वो नोटिफिकेशन की कॉपी और तो अपने फोटोस्टेट सबको उपलब्ध करवा दी जाए, ये मैं आपको कहना चाहता था। क्योंकि अधूरी जानकारी भी ना समाज के लिए अच्छी नहीं होती। अब पूरी जानकारी आपको हमने दी है, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने हैं, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें ऑनलाइन पर है, जिसका मतलब हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। यही नहीं, 2020 से जितने भी केसेस फंसे हुए थे कोर्ट में, हमने उनको भी ठीक किया है। तो ये भ्रामक प्रचार चल रहा है। बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूंगा, अगर नेतृत्व में ऐसी स्थिति आ गई है कि वो कोई सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम जो अधिकारी रखे हैं, जो एडवाइजर रखे हैं, जिन एडवाइजर के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त के जो है वो सुखू जी जो विधानसभा के अंदर बोले थे, विपक्ष में वो करते थे, तो मुख्यमंत्री के नाते मुझे वो सलाह दे रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे अधिकारी को बड़े पद पर बिठा दिया। आज वही पद पर, उससे भी महत्वपूर्ण पद पर जो है वो अधिकारी बैठे हैं, उसकी वजह आज तक नहीं वो बता पाए। तो इसलिए मैं तमाम सारी बातों को लेकर के आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन की गई है पदों को समाप्त करने की, जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो पद समाप्त होंगे हिमाचल प्रदेश में। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी हाल ही में इन्होंने एक फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 51 पद जो है अधिकारी में SC, एक्सिन और SPO वो पद समाप्त किए। और उसके बाद 81 पद ड्राइवर के समाप्त कर दिए। अगर इस नोटिफिकेशन को अमल में लाते हैं तो लगभग 7,000 पद जो है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही समाप्त होने की संभावना लग रही है। ये आज की तारीख में, ये आज की परिस्थिति इस प्रकार की है। तो ये आप सबके बीच में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो हास्यास्पद स्थिति अपनी बनाई है अपने फैसलों की वजह से, इसके लिए दोषी कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने आप फैसले लेते हैं और अपने आप जो है उनसे पलट जाते हैं। और ऐसे फैसलों की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो सब जगह एक नाराजगी का, एक निराशा का एक वातावरण बना है। मैं यही कहूंगा कि ऐसी सरकार हिमाचल ने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, जो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, जहां कोई भी फैसला सोच समझ करके नहीं लिया जा रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं। और जब वो जग हंसाई के कारण बनते हैं, वजह बनते हैं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को साफ कह रहे हैं जयराम ठाकुर कि फैसले जो हैं वो सोच समझकर नहीं लिए जा रहे हैं। चर्चा करेंगे प्यार सिंह कंवर बीजेपी की तरफ से, कुशल मुंगटा कांग्रेस की तरफ से, हीरालाल सह संयोजक हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और लोकेश ठाकुर प्रेसिडेंट HPA की तरफ से जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। कुशल मुंगटा जी, आपने सुन लिया नेता प्रतिपक्ष जो कि कह रहे हैं कि फैसले बिना सोचे समझे लिए जा रहे हैं और हिमाचल में पल पल में पलटू सरकार, वो ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है, नौकरशाह जो है, क्या उनकी गलती है, साजिश हो रही है, या फिर मंत्री विभागों के ध्यान नहीं दे रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, कांग्रेस जो है कर्मचारी हितैषी सरकार रही है हमेशा से ही। और दूसरा, माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि आपने भी कहा ये लाइन की पल पल पलटू सरकार। माननीय जयराम ठाकुर जी तो खुद भी वो मुख्यमंत्री थे, पहले वो जो यहाँ से HPPSC के मेंबर्स की आपके जो है ना अपॉइंटमेंट करते थे, तो अगली सुबह को दिल्ली से जो है ना वो निरस्त होकर के आ जाती थी। जिनके फैसले दिल्ली करती थी, जो खुद सरकार ने जो ना अच्छे से चला पाए, वो अगर दूसरे पर लांछन लगाए तो पॉलिटिकल चीज है, इसको ये चलती रहेगी। मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। परंतु जो आपने कहा कि हमारी सरकार जो है ना कर्मचारी चला रहे हैं या फिर हमको मिसगाइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी नोटिफिकेशन पहले भी हुई है। और रही बात धरने प्रदर्शनों की,
तो जितने धरने प्रदर्शन जयराम ठाकुर जी के समय में हुए उतने तो शायद इतिहास में कभी भी नहीं हुए। हम जो है, हमें सरोकार है, अगर बिजली विभाग के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी अगर कोई बात रख रहे हैं, कोई उनका मुद्दा है, तो हम उनके हितैषी है और हम उनकी बात सुनने, और कांग्रेस सरकार जो है कर्मचारियों के हितैषी है, इसलिए उन्होंने ओपीएस दिया, इसीलिए जो है पूरी जो व्यवस्था बनाई है। लेकिन अगर जो इनकी डिमांड कुछ है, चाहे वो आपके पद वाली जो बात कर रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि ऐसा कोई बात है नहीं है। 2012 के अंदर भी सेम ऐसी नोटिफिकेशन निकली थी और क्लैरिफिकेशन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। फिर भी अगर इनकी जो डिमांड है, इन्होंने कहा कि कुछ आउटसोर्स के ड्राइवर्स को बाहर किया गया है, कुछ इन्होंने कहा कि हमारे एक्स इंडस्ट्रीज और जेई के कुछ पदों की इन्होंने बात की है, उस पर भी जो सरकार जो है पॉजिटिव फैसला लेगी, ना कि नेगेटिव फैसला लिया जाएगा, इसका भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके सामने। और एक बार मैं और कहना चाहता हूँ, भाजपा के लोग, कुछ लोग जो है, जो भाजपा के नेताओं से मिलकर के बड़ी राजनीति चमका जाते हैं, चाहे वो पुराने कर्मचारी है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु जो हमारे बिजली विभाग है, बाखड़ा दंगल डैम, बिजली का जो के क्षेत्र में जो बड़ी क्रांति हुई, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टैब्लिश किया, चाहे नाथपा झाकड़ी की बात है, जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट है, चाहे बोर्ड बनाए, निगम बनाए, ये कांग्रेस ने ये उपक्रम बनाए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हमने व्यवस्थाएं बनाई प्रदेश के अंदर। आज भाजपा ने हमको 5 साल 18 महीने हमको बढ़ के सारी, इन्होंने पिछली बार जो है ना सरकार को लूटा खसूटा, आपने घोटाले किए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जर्जर किया। हम आज पटरी पर ला रहे हैं, बिजली बोर्ड के अंदर भी हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं। कड़वा होता है आंवला शुरू में, बाद में मीठा लगता है। कर्मचारियों का मान सम्मान हमारी सराखों पर है, इनकी बात को सुना जाएगा और इनके खिलाफ मुझे लगता है कि हम भी अपने माननीय मुख्यमंत्री के साथ, हम पूरे कैबिनेट को, हमने भी बात की है कि बिजली कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उसको सुलझाया जाए और उनके साथ जो है, जो उनकी मांगे हैं उसको जो है, जो भी मांगे जायज है उसको जो माना जाए। ठीक है। प्यार सिंह कंवर जी, सीएम साफ कह रहे हैं कि पद खत्म नहीं किए जा रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जो पुराने 20 साल से खाली पड़ रहे हैं, आजकल टाइपिस्ट की जो जरूरत है नहीं देश में, तो आप क्यों मुद्दा बना रहे हैं इसको? क्योंकि साफ कह रहे हैं, सीएम ने अपने बयान में साफ कहा है कि भाजपा के वक्त भी नोटिफिकेशन जारी होती थी, फिर वापस ली जाती थी, रोल आउट होती थी। क्यों आप मुद्दा बना रहे हैं? भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप जो है सीएम सुक्खू लगा रहे हैं आपके खिलाफ, ऐसा क्यों? अनिल जी, मुझे लगता है ये पब्लिक डोमेन में है। आप देखिएगा, ये पहली सरकार है जो पहले नोटिफिकेशन करती है, जब बाद में जनता में बैकफायर होता है तो फिर बाद में दूसरी नोटिफिकेशन निकाल के ले आते हैं कि ये नहीं, ये थी। मतलब कुल मिला के प्रदेश में पूरी तरह से मजाक की स्थिति बनी हुई। आप बेरोजगारों के बारे में तो बात करना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो खून के आंसू रो रहे हैं इस सरकार में। मगर जो पद, जिनकी बात सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, सुक्खू जी, चाहे वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस सरकार का जो आज है, वो चुनावों से पहले पानी पी कर कहता था कि 67,000 नौकरियां पड़ी हैं और हम 1 लाख भरेंगे पहली कैबिनेट में। वो तो छोड़िए, इन्होंने पदों को समाप्त करने की जो इनकी मंशा है वो सामने आई इस नोटिफिकेशन से। इन्होंने तय करा, इन्होंने कहा कि 2 साल से पहले के जो भी पद रिक्त हैं उनको समाप्त किया जाए। क्या उसमें नहीं लिखा है? मुंटा जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको पढ़ना चाहिए। अरे सर, हमने पढ़ा है, तभी मैं कह रहा हूँ। दूसरा कोई बात नहीं, 1 मिनट मुझे आप बात करने देंगे तो ठीक रहेगा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। दूसरे, माननीय जयराम ठाकुर जी ने ठीक कहा कि पलटने की जरूरत क्या है। अगर आपने स्टैंड लिया तो आप स्टैंड लीजिए, या नहीं लिया तो नोटिफिकेशन को क्यों निकाला था, तो किस लिए वो नोटिफिकेशन? सीएम कह रहे हैं कि आपके वक्त में भी नोटिफिकेशन आते थे, वापस जाते थे। जी, दूसरे मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई नए तो है नहीं, 5 बार के विधायक रहे हैं और उनको मुझे नहीं लगता कि अनुभव नहीं होगा। मगर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। सारे प्रदेश में नहीं, देश भर में उपहास का अगर कोई केंद्र बन जाए सरकार। चलिए, इस पर रिएक्शन लेंगे हम मुंगटा जी से कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हमारे साथ लोकेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, हीरालाल जी जुड़े हैं। लोकेश जी, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या प्लानिंग है आपकी? थोड़ा दर्शकों को बताइए कि किन किन मुद्दों पर आपकी बात नहीं बन पा रही है सरकार के साथ। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं लोकेश ठाकुर। हमारा जो मेन इश्यू था वो हमारा, वैसे तो हमने पहले भी ओपीएस के मुद्दे पे और बिजली बोर्ड में जो पुराने मैनेजमेंट थी उसको बदलने के लिए हमने पहले भी सरकार से दरखास्त की थी और उसमें से कुछ सरकार ने हमारी, जैसे बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट को बदल दिया तो कुछ हमारी बात मानी। लेकिन अभी जो ये लेटेस्ट रिजेंटमेंट हुई है, इसका कारण था जो 18 तारीख को हमें एक नोटिफिकेशन मिली जो 16 तारीख की डेट की है, पर हमें मिली 18 तारीख को थी। और शायद सुनने में आया कि 17 तारीख को हमारी मैनेजमेंट या वहां बैठ के उसको साइन किए गए छुट्टी वाले दिन,
और ये गुपचुप तरीके से एक तरह से ये नोटिफिकेशन हुई, जिसमें 51 पोस्ट अमेंड कर दी गई इंजीनियर्स की। और मैं ये कहना चाहूंगा कि HPSCBL एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें आप 51 पोस्ट, लगभग 7% है टोटल इंजीनियरिंग पोस्ट कार्डर की जो HPSCB में है। तो आप 7% पोस्ट को अचानक एकदम से बिना किसी, मुझे मतलब हमने जब हमारी मीटिंग हुई थी सब कमेटी के मेंबर्स से भी, तो हमने भी उनसे एक चीज, सिंपल सी चीज बोली थी कि सर हमें बता तो दें कि इसका फायदा क्या होगा। तो भी उन्होंने बोला कि इसका फायदा तो 5-6 साल बाद शायद पता चलेगा। तो जो चीज का फायदा आज नहीं है और आज जिस चीज का नुकसान है, क्योंकि एक और इसमें दो तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। नंबर एक, ये ऑफिस की पोस्टें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी पोस्टें जो अबॉलिश करी गई हैं, ये सारी फील्ड के ऑफिस की हैं। जैसे फील्ड के जो 12 SCs थे, उनके पास जो एक्सियन और SDO काम करते थे, वो अबॉलिश हो गए हैं। उसी तरह से फील्ड के जो 3-4 चीफ ऑफिसर्स हैं, और जनरेशन में हमारा एक चीफ होता है और ट्रांसमिशन का एक चीफ होता है, उन चीफों के पास जो SC थे वो अबॉलिश कर दिए गए हैं, जिसके बगैर बिल्कुल पंगु हो चुकी है हमारी बिजली बोर्ड की हालत। और यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिसने भी एडवाइस सरकार को दी है, वो बहुत गलत एडवाइस दी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी काजा में 2 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लग रहा है सोलर का। तो जो चीफ इंजीनियर जनरेशन थे हमारे, वो 15 दिन से उन्हें वहां रहने को कहा गया था। तो पीछे से उनका दफ्तर, उनके SC वर्क्स चला पा रहे थे, और इसी वजह से उनको अभी तक रिलीव भी नहीं किया है, जबकि उनकी पोस्ट अबॉलिश हो चुकी है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे इंजीनियर्स को ये काम कैसे चलाएं। और यही हम सिंपल सी बात सरकार के समक्ष बार बार रख रहे हैं कि भाई गलती हो गई है, इस गलती को मानना ही होगा, उसके बगैर तहस नहस हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा बिजली बोर्ड का सिस्टम, और जो हमारा कंज्यूमर है हम उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा है कि नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, ये हेड ऑफिस की पोस्टें हैं, अब ये किसने फीड कर दिया है। क्योंकि ऐसा लगता है जो आंदोलनकारी होता है या जो आवाज उठाता है, ऐसा लगता है कि ये अपने किसी मतलब से रख रहा है या इसका कोई अपना स्वार्थ निहित है। पर हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी से करें, जब हमारी सब कमेटी में बात की तो उन्होंने भी माना कि अच्छा ऐसा हो गया, ये तो गलत हो गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा, उसी तरह का दूसरा फैसला लिया गया है 18 तारीख को ही कि 81 ड्राइवर्स को आउटसोर्स पे जो थे वो हटा दिए गए हैं। उसमें भी वो फैसला भी हो सकता है कि वक्त की जरूरत हो, कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड हो, एक्स्ट्रा हो, लेकिन जिस तरह से वो फैसला लिया है उसमें ना तो बताया गया है कि कौन सी गाड़ी का कौन सा ड्राइवर कौन सा एक्स्ट्रा हो गया। उसमें सिंपल लिख दिया है कि नान से एक, शिमला से एक। अब वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और सीधा टाइम भी नहीं दिया कि एक को आप 1 नवंबर से बंद कर दें, दिवाली का मौका है। मतलब ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें लग रहा है कि जो बेचारा इंसान 10 या 12,000 रुपए 14,000 रुपए में नौकरी कर रहा है और उसकी कोई प्लानिंग नहीं, अचानक से आप उसको ऐसा फैसला सुना देंगे, ये मुझे तो हर तरह से गलत लगता है। इससे नॉट ओनली हमारी वर्किंग खराब होगी, क्योंकि गाड़ियों में ड्राइवर नहीं होंगे, दूसरा जो बेचारे इंसान हमारे साथ 10-10 साल से जुड़े हैं, उनका सामना हम भी नहीं कर पाएंगे और सरकार भी नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि दोनों फैसलों को इमीडिएटली ठीक है अबेंस पे करके दिया जाए। ठीक है। हीरालाल जी, आपने नोटिफिकेशन पढ़ी होगी, सीएम ने कहा कि एक और चिट्ठी थी, वो भी पढ़ी आपने? हीरालाल जी देखिए, वो जिक्र कर रहे हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल चीज आप भी समझाइए दर्शकों को, नंबर 1। नंबर 2, धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, दिवाली के बाद फिर आंदोलन करने की बात आप कह रहे हैं। क्या हिमाचल में क्या ब्लैकआउट की तैयारी है? अनिल जी, मैं इस पे कहना चाहूंगा, एक तो जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, क्योंकि बिजली बोर्ड में सीधी लागू नहीं होती, उसमें बिजली बोर्ड की जो मैनेजमेंट उसको अडॉप्ट करती है, तो जो BOD वो अडॉप्ट करेगी। और गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन पहले जारी की है उसके तहत जो उसमें मुझे लगा जो उन्होंने उसमें पोस्ट एबलिशन की बात कही थी, उसमें दोनों टेम्परेरी और परमानेंट नेचर की दोनों पोस्टों के एबलिशन की बात कही थी, जो मोर देन 2 ईयर से एग्जिस्ट कर रही थी, खाली चल रही थी। तो बाद में जो गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन है उसमें क्लैरिफाई किया कि नहीं, वो जो रिडंडेंट पोस्ट है उन्हीं को पब्लिश किया जाए। बाद में गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आया है, तो वो तो मामला गवर्नमेंट में, क्योंकि बोर्ड में तो सब्जेक्ट टू अडॉप्शन ऑफ BOD है। हम अपने इश्यू पे हैं, जो बिजली बोर्ड में इश्यू आज की डेट में, जिसमें जैसे लोकेश ठाकुर जी ने कहा, हमारा जो जिस तरह का एक फाइनेंशियल क्रंच के नाम पे, फाइनेंशियल मीजर के नाम पे जो नीचे कुछ रिफॉर्म ला रहे हैं, उसमें एक सब कमेटी बनाई गई जो टेक्निकल नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो कर्मचारी नीचे जो स्टेक होल्डर है उनका फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। अगर आपकी सब कमेटी है, उस सब कमेटी का इतना कर बनता था कि जो कर्मचारी है, इंजीनियर्स हैं या जो बिजली बोर्ड के एम्प्लॉइज है, उनसे पूछा जाए, जो भी बिजली बोर्ड के बेटरमेंट के लिए होता हम भी उसमें सुझाव देते। लेकिन कहीं एक टेक्निकल कमेटी जो आपकी सब कमेटी हो, 1 महीने में जो टेक्निकल इश्यूज है उनको 1 महीने में समझ करके कैसे नोटिफाई कर सकती है?
कहीं ना कहीं ऐसी खामियां रहेंगी, जैसे अब ये कार्यालय आदेश जारी किया गया, अब एक आपका और रिट्रेंचमेंट का। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट का जो अपने में एक विरोधाभास में ही फैसले हैं। एक और गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो टॉप मैनेजमेंट को कम करना चाह रहे हैं, दूसरी ओर जो आउटसोर्स का कर्मचारी जो सबसे नीचे है, जिसकी इंप्लीकेशन मात्र आपकी अब 81 रेंज की है, उनका लगभग 12-13 लाख का मंथली आपका बिल बनता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का विरोधाभास है कि भी आप पूरे टॉप कम करना, तो नीचे भी तो चलो जो कर्मचारी सबसे नीचे वाला उसको तो कम किया आपने। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में मुझे लग रहा है जो गवर्नमेंट और कर्मचारी के बीच में आपसी जो एक लाइजनिंग होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन तालमेल की कमी है, तालमेल की कमी है। मुंगटा जी आपने सुन लिया। देखिए प्यार सिंह कंवर जी भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जो नहीं लेने चाहिए। हीरालाल जी भी ये कह रहे हैं और लोकेश ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं कि जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनसे बातचीत नहीं की जा रही है, कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा है, यानी बात अधिकारियों और अफसरों पर आ रही है। क्या आपको लगता है कि यदि, क्योंकि 3 नोटिफिकेशन ऐसी हैं 1 महीने में जिनको वापस लिया गया या फिर उस पर सफाई देनी पड़ी है सीएम को, कहीं लगता है आपको कि कहीं खामी हो रही है? मुंगटा जी देखिए, मैंने हीरालाल जी और लोकेश ठाकुर जी की बात को बहुत ही गहनता से सुना है। इन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि धरना और प्रदर्शन करना तो लोकतंत्र की जीवंतता का सबूत है और उसको कोई नहीं रोक सकता। हम कांग्रेस वो सरकार नहीं है जो बॉर्डर पर किले खड़ी कर देती है और वहां पर जो ना सड़कें सील कर देती है, ऐसा नहीं है। और इनके जो मुद्दे हैं, चाहे आउट जो हमारे ड्राइवर्स को जो छटनी की बात की जा रही है, और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि मिस कम्युनिकेशन है, जो भी सारी चीजें कही जा रही है, मेरा कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी जो नोटिफिकेशन आई है। हाँ, अगर कोई गलती भी करता है तो ऐसा नहीं है कि इस पर जो है बहुत बड़ी इसको इश्यू बनाने की आवश्यकता है। लेकिन इस वक्त सोचने वाली बात ये है, अगर हम फाइनेंशियल क्रंच के नाम पर कुछ हो भी रहा है, अगर सारी चीजें हैं, आज अधिकारी को भी सोचने की बात है। ये कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, आज अधिकारी को भी सोचने की बात है, जनता को भी इस बात को सोचना पड़ेगा। तो फ्री 125 यूनिट बिजली चाहे वो बीजेपी ने फ्री दी थी, चाहे इन्होंने जो किस प्रकार से इन्होंने जो अर्थव्यवस्था को डैमेज किया, फिर जो है हमने भी 300 यूनिट की बात की थी, तो परंतु समझना पड़ेगा हमको कि हमारे जो बिजली बोर्ड है, हमारा जो टीसी है, हमारा एचपीटीसी है, हमारा जो है ना एचपीटीडीसी है, सारे बोर्ड निगम, जब आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो आप कर्मचारी को नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इस बारे में मैंने आज भी रोहित ठाकुर जी के साथ ही था, मैं इस बारे में हमने बातचीत की है। मैं इनको जो भी हमारे जो है कर्मचारी नेता है, चाहे वर्मा जी है, ठाकुर साहब है, हमारी सरकार गहनता से इस पर चर्चा कर रही है अगली जो है कैबिनेट में, और बहुत जल्दी इस। ठीक है प्यार सिंह कंवर जी, आर्थिक हालात जो हैं वो ठीक ना हो तो ये स्थितियां पैदा होती हैं। आप लोगों पर आरोप लगते हैं हमेशा कि आप मदद नहीं कर रहे हैं। अब कैसी मदद चाहते होंगे? आप देखिएगा कि सरकार ने पहले कहा कि हमारी हालत खराब है, बीच में कह दिया मेरी आवाज कट गई, माफी चाहता हूँ। हाँ मुंगटा जी आपकी आवाज आ रही है। अगर आप प्यार सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे कि सरकार जो है हंसी का पात्र बन गई है, तो मैं कहना चाहता हूँ 20,000 नौकरियां, 19,000 से ऊपर की नौकरियां 18 महीने के अंदर हमने निकाली है। ये कोई हंसी के पात्र वाली बात नहीं है। हमने गरीबों को, सुन लीजिए, आपदा आई, आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर सेल्फी खिंचवाने भी नहीं आए, आपके लोग यहाँ पर हंसी का पात्र बनाते हैं हमको। हम जो है सेंटर को स्टेट जीएसटी का भी बांट देते हैं, छोटी छोटी चीज हम सेंटर को भेजते हैं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, पहले खजाना खाली करो हिमाचल का, उसके बाद सेंटर को जो हम टैक्स सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसका जवाब दे दीजिए प्यार सिंह जी। ऐसी चीजें ऐसे हिमाचली प्यार सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम हंसी के पात्र नहीं है, हम कर्मचारी की देशी है, इसीलिए हमने ओपीएस दी है। जवाब ले लेते हैं मुंगटा, आगे हम कर्मचारियों के बीच में फैसले लेंगे। जवाब ले लेते हैं। सौतेला अगर सौतेला व्यवहार किया जाता तो 1400 करोड़ रुपए जो अगले महीने मिलने वाले थे सरकार को, पहले जारी ना होते। अरे वो हमारा जीएसटी का स्टेट जीएसटी का शेयर है, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते। बात करेंगे, मुझे पता है, सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, देयर इज अ लॉ, देयर इज ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, अधिकार सबके होते हैं, मगर उसकी भी कोई सीमा रहती है। आप सुन लीजिए। दूसरी बात, तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि 20,000 करोड़, आपके एक मंत्री आप कह रहे हैं 20,000 नौकरियां दे रहे हैं, आपके एक मंत्री कह रहे हैं 30,000 दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 22,000 कह रहे हैं। कौन सही कह रहा है? आप स्टैंड लीजिए। और दूसरे, आपने 1 लाख नौकरी की बात करी, आप माफी मांगिए कि आपने गलत कहा, हमसे गलती हुई है, छोड़िए बात। कौन सी गलती सर? जो चीजें आपके सामने हैं, आप देखिएगा, क्या सरकार ने नहीं कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे? बिल्कुल कहा, 5 साल के हम देंगे। मोदी जी ने भी कहा कि 10,000 साल देंगे। आपने पिछले वर्ष में ही 10,000 नौकरियां वापस ली हैं। नहीं ली है सर,
हमने आप कोई नौकरी नहीं, वापस नहीं दी है। वो डाटा हमने है, वो 19,000 डाटा है। नौकरी और अभी करवाई है। अभी आप हीरालाल जी की बात को सुन लीजिएगा कि केवल 10 लाख रुपए का जो एक बजट है, 80-81 लोगों को नौकरी से निकाल देना, कहाँ की जो सच्चाई है, वो कहाँ से ठीक हो लग रहा है आपको? मैं हीरालाल जी की बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकेश ठाकुर जी की बात को भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना चाह तो रहा ठीक है, आप उस हूँ कि हमको अपनी आर्थिक स्थिति को देखना पड़ेगा। आज अगर इनके कुछ मुद्दे हैं, उस पर भी सरकार को सोचना चलिए, पड़ेगा। 12 आर्थिक लाख हालात रुपए की ठीक नहीं है, और 20 करोड़ रुपए आर्थिक नहीं है। हालात ठीक नहीं वही है, कह रहे हैं आज गंभीरता से लेकिन सोचने की बात है। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार गंभीरता से इन चीजों पे सोचे, ठीक है, ताकि ठीक है, प्रदेश का विकास। ठीक है प्यार सिंह जी, ठीक है। जी, लोकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार से वक्त की कमी है, छोटा जवाब दीजिएगा। सरकार से क्या इसमें कहना सिर्फ चाहेंगे आप? जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो एक तरह का शायद नैरेटिव सेट किया जा रहा है बिजली बोर्ड के बारे में, कि बिजली बोर्ड घाटे में है, या कि बिजली बोर्ड को सरकार 2200 करोड़ रुपया दे रही है साल का। मैं थोड़ा सा इसका खंडन करना चाहूंगा, क्योंकि बिजली बोर्ड को जो 2200 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, वो बिजली बोर्ड को नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीके से मीडिया में पोर्ट्रे हो रहा है, और इससे हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं, मैं ऐसा बोलने के लिए मुक्ता जी से माफी चाहूंगा, कि कहीं ना कहीं सरकार डिवाइड एंड रूल करना चाह रही है, कि लोगों को, कंज्यूमर्स को हमारे बिजली बोर्ड के अगेंस्ट करना चाह रही है। क्योंकि ये जो 2200 करोड़ रुपया है, ये तो लोगों को दिया जा रहा है, ये लोगों का बिल था जो लोगों ने पे करना था, जो लोगों ने बिजली बोर्ड को देना था। ये बिजली बोर्ड का पैसा, मतलब बिजली बोर्ड को किसी तरह की ग्रांट या अनुदान नहीं मिल रहा है। मतलब जिस तरह से ये पोर्ट्रे हो रहा है मीडिया में कि बिजली बोर्ड को 2200 करोड़ रुपए सरकार को देना पड़ रहा है, वो इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने 300 यूनिट की सब्सिडी देने की कोशिश करी। 1 रुपया जो टैरिफ बढ़ा था, सरकार ने उसको सब्सिडाइज किया अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री। ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, सही लिया गलत किया, उसमें हमारा कोई बोलने का अधिकार नहीं है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। पर ये 2200 करोड़ जो हुआ है, वो पैसा पब्लिक का है, जो पब्लिक ने पे करना था, और हमारा मतलब उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि बिजली बोर्ड को अनुदान नहीं मिल रही है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कोई भी सरकार डिवाइड एंड रूल का काम नहीं करती। सरकार हम और आप लोग बनाते हैं, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके कर्मचारी उसके खिलाफ हो, उसकी जनता उसके खिलाफ हो। परंतु हमको मानना पड़ेगा कि डबल इंजन की सुन लीजिए, हमारी भी कुछ गलती रही होगी। मैं बड़े खुले दिल का आदमी हूँ, अनिल ठाकुर इस बात को जानते हैं। मैं अपनी गलतियों को सुन लीजिए, कुछ गलतियां भाजपा की रही होगी, कुछ कांग्रेस की रही होगी, परंतु आज तो एक कर्मचारी को भी सोचना है, हमको भी सोचना है। रही बात 12 लाख रुपए के बजट की या 11 करोड़ रुपए की जो आपने पेंशन की बात की है, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस में आपको लाने की बात की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी देखो, मैं तो वही बात करूंगा जो मेरी बात बड़े नेताओं से हो रही है। रोहित ठाकुर जी ने इस बात को माना है कि इस पर कुछ ऐसी मांगे हैं आपकी, जिस पर की जो है ना चर्चा होनी चाहिए, जिस पर की पॉजिटिव फैसले लिए जाने चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि भाजपा को हर बात पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है मुक्ता जी, हर बात पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। मुक्ता जी, ठीक है, हम जो शासन योजना के लिए भी लड़ रहे हैं, मुक्ता हम जी, जो नाथ विधायक के लिए भी लड़ रहे हैं, हमारे अपने जो बजट का जो शेयर है, हम पूरे देश से अपने हक को मांगने का काम कर रहे हैं। और ठीक है, सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत होनी नहीं चाहिए किसी भी चीज पर, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, साफ कह रहे हैं, हीरालाल जी ने साफ कहा कि कल को ये स्थितियां भी हो सकती है कि हिमाचल में ब्लैकआउट हो दिवाली के बाद। हीरालाल जी, आप बताइए कि क्या होने वाला है हिमाचल में? क्या आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग, जिससे हिमाचल में हालात और खराब हो सकते हैं? अनिल जी, वैसे तो जैसे हम दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी जो डिबेट में है, दोनों से निवेदन करना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जो सीधा प्रदेश की जनता से जुड़ा है। इसकी अगर हालत ठीक होगी तो डेफिनेटली जो सर्विसेज उनको दे वो भी ठीक होगी। तो मुझे लग रहा है दोनों पार्टीज को सकारात्मक नजरिया इस बिजली बोर्ड के प्रति रखना होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं सरकार का 80th के ऑर्डर है, 80th अक्टूबर के ऑर्डर है, 80th के बाद आज आप 29 अक्टूबर है, तो मुझे लग रहा है 11 दिन में सरकार ने वार्ता या सारी चीजें जिसको सरकार को करना चाहिए था, या कर्मचारियों के बीच में जो संशय है उसको दूर करना चाहिए था, नहीं किया। और अभी हम उम्मीद करते हैं, हमने 15 दिन का और टाइम दिया है प्रदेश सरकार को कि जो हमारी मांगे हैं उनका मंथन करे और उनका समाधान करे। हाँ, बस स्वाभाविक है, जो आज एक नया मुद्दा सरकार ने लिया है अनबंडलिंग को लेकर के, बिजली बोर्ड को लेकर के, उसमें नीचे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, क्योंकि ये ढांचा और कर्मचारियों ने मेहनत अपने खून पसीने से किया, उनके सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, जिस करके मुझे लग रहा है कि सरकार उसमें आगे बढ़ेगी तो बिजली बोर्ड का 50,000 कर्मचारी, पेंशनर, जो आपका अभियंता जो इससे जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेगा। ये मैं आपके चैनल के साथ माध्यम से कहना चाहूंगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्ता जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। प्यार सिंह जी, लोकेश ठाकुर जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हिमाचल में नोटिफिकेशंस को लेकर सियासत हाई है, आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।